आओ मामू, देखते हैं हैदराबाद के क्या हाल है। सारे टेस्ट हो गए? यस डॉक्टर वीरू भाई, सारे टेस्ट वनडे T20 सब हो गए। माँ कसम बैटिंग काउंट रापचिक है, विकेट काउंट्स भी दासू है, रन रेट भी फुल टू फटाक है। मामू ये हैदराबाद तो ठीक हो गया है, कल्टी करो इसे यहाँ से। पर डॉक्टर वीरू भाई, एक नया पेशेंट आ रहा है, अपना नाम दिल्ली बता रहा है। दिल्ली आइला, ये तो होना ही था मामू। कभी कभी समझ नहीं आता लोग इस बैठक को सीरियसली नहीं लेते यार। कुछ दिनों पहले मैंने ये कहा, सुनो जरा, क्या एक्सपीरियंस और अंडररेटेड शाह को लाना चाहिए वापस। खैर मैं भी ये सब कैसे सोच लेता हूँ, भगवान जाने। अब आप लोगों को तो ये मजाक लगा होगा, पर लगता है भ्राता वीवीएस ने बैठक होटल में अपनी बैठक में जरूर दिखाई होगी। भ्राता बिल भेज रहा हूँ, टाइम पे पेमेंट कर देना। तो टॉस जीता दिल्ली ने और उतारा हैदराबाद को बैटिंग करने। करो या मरो वाले मैच में द रॉक वार्नर ने सोचा होगा कि आज नहीं खेला तो सम्मान का केला हो जाएगा। अपने साथी अंडरटेकर को बोला, आज तू चिल कर, शाह को ले जाता हूँ। आते ही शाह और वार्नर ने दिल्ली के गेंदबाजों की परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को तहस नहस कर दिया। वार्नर का कल बर्थडे था, लगता है रबाडा ने उनको विश नहीं किया, तो 2 चॉकलेट देने की वजह उन्होंने रबाडा के एक ही ओवर में 22 रन ले लिए। वार्नर के ताबड़तोड़ 66 रनों के बाद जब मास्टर जी अश्विन ने उनको केक काटने ड्रेसिंग रूम में भेज दिया, तो दिल्ली वालों को लगा होगा कि जान छूटी लाखों पाए। पर अच्छों को भी वहम हो जाता है। वार्नर के जाते ही शाह ने असहाय कर दिया दिल्ली बॉलर्स को। 87 रनों की पारी खेलकर मैच बना दिया हैदराबाद के लिए। फिर बाकी की फॉर्मेलिटीज पांडे जी और बनिए विलियमसन ने कर दी और दे दिया टारगेट 220 रन का। अब कल ही बताया था धवन के अलावा और दिल्ली के बैट्समैनों को फिक्र नहीं है, पर इस बार तो बॉल उड़ाने के चक्कर में धवन भी क्रैश हो गए। सब अगड़म तिगड़म ट्राई किया, 3 नंबर पर स्टोइनिस आए, फेल हुए। ऐसा लगा शिमरन हेटमायर और रहाणे सेट हो गए हैं, पर पाल बुजुर्ग ने अपनी जादुई पोटली में से पासा फेंका और पहली ही ओवर में दोनों को आउट कर मैच खत्म कर दिया। सही बताऊं तो बेचारे तुषार देशपांडे ने सबसे बढ़िया बैटिंग की, 20 रन नॉट आउट बनाए, वो भी 9 गेंदों में। एक यही थे कूल, बाकी सब नामाकूल। तो हैदराबाद का कल बढ़ गया दाम, पर मुंबई बेंगलोर के पास आज है काम ही काम। दोनों लड़ रहे हैं प्लेऑफ्स की विंडो सीट के लिए, और आज अबू धाबी में जो जीतेगा वो कम से कम अपनी पोजीशन पक्की कर लेगा। वैसे इतिहास देखे तो मुंबई बेंगलोर पर हावी रहा है, पर इस सीजन दुबई में हुए मैच में चीकू सेना सुपर ओवर में जीती थी। याद करो उस मैच में एबीडी ने बुमराह को गुमराह कर दिया था, पर तब सिर्फ शुरुआत थी। मुंबई की बॉलिंग तब बैलगाड़ी थी और अब हो गई है बुलडोजर। आसान नहीं होगा बेंगलोर के लिए। ये T20 है, यहाँ स्लो स्टडी हर बार रेस नहीं जीतता। बेंगलोर की बैटिंग इतनी बढ़िया है, आखिर में मोइन चचा तक भी बल्ला घुमा लेते हैं। वैसे तो चीकू ने 415 रन बनाए हैं इस आईपीएल में, पर फिर भी स्ट्राइक रेट थोड़ा कम ही रहा है। मुंबई के सामने कछुए बने तो कुछ नहीं होगा। बॉलिंग में अगर चेन्नई वाला गेम छोड़ दें तो अच्छी चल रही है, पर गेम अबू धाबी में है तो तेज गेंदबाजों पे दारोमदार रहेगा। डेथ बॉलिंग के वारिस क्रिस मॉरिस और सैनी कंसिस्टेंट हैं, पर सिराज को भी गांठ बांध के रखनी होगी, वरना मुन्ना भाई और सर्किट यानी पोलार्ड और पांड्या की जोड़ी मामू बना देगी। मुंबई की भी बात कर लेते हैं। वड़ा पाव रोहित की फिटनेस को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, मुर्गी और अंडे वाला सवाल हो गया है। पर अगर ना भी खेलें तो भी दासू टीम है मुंबई, और इस मुकाबले में फेवरेट स्टार्ट करेगी। एक कॉन्टेस्ट में पर्सनली देखने को बहुत उत्सुक हूँ, एबीडी वर्सेस बूम बूम बुमराह और मुन्ना भाई पोलार्ड वर्सेस चीकू की कप्तानी। मेरा प्रेडिक्शन है कि कल मुंबई का पलड़ा भारी रहेगा। 2 कड़क टीमों की तो बात कर ली, आओ लेते हैं 2 कड़क सवाल। कमल पूछ रहे हैं, डू यू थिंक ग्रीन किट इज अनलकी फॉर आरसीबी? आई लाइक दिस उल्टा पुल्टा क्वेश्चंस। एक्चुअली कमल, मेरे हिसाब से तो बैंगलोर ग्रीन किट के लिए अनलकी है,
नहीं समझे क्या? किरण पूछ रहे हैं पाजी कोहली के रिटायरमेंट के बाद इंडियन टीम का कप्तान कौन होगा? किरण जी इतनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्यों लगे हुए हो? वैसे चीकू के मन में जो होता है वो वही करते हैं, तो मुझे लगता है अगले 10 साल और वो खेलने वाले हैं, कहीं नहीं जाने वाले, तो आप चिंता मत कीजिए। दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि जिस तरह के हालात हैं फ्यूचर की जगह प्रेजेंट में ही अच्छे से जियो, और प्रेजेंट में अच्छे से जीने की एक बहुत बड़ी वजह है ये डॉक्टर्स, तो उनको एक सल्यूट हो जाए, क्योंकि यही तो कर रहे हैं कोरोना को दफा, ताकि हम ले सके बैठक का मजा। वीरू की बैठक।